इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आँख के दरिया हरे तौर वोर के जाय बलक थे। अरे सारंगगढ़ के सिद्धार्थ मल्होत्रा मंदिर में तो भारी हीरोगिरी झाड़त रहे। हाँ, अब हीरोगिरी नहीं झाड़ी था, कौन झाड़ी? या फिर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते होंगे या पिताजी कूट दिए होंगे, पीट दिए रहते होंगे, तो उस वक्त जाते होंगे कपिल शर्मा जी का शो लगा लिया तुम। कैमरा चलाना कितना मतलब बोलना चाहिए, बहुत विकराल स्थिति है, बहुत तकलीफ है। मेरा कैमरा मैन बेचारा भाई मेरा दोस्त चला रहा है, वो जानता है कितना झेलता है मेरे को। तो दोस्त आए हैं घर में, अभी ये कैसे छुप के बॉटल लेके बैग से निकल रहे हैं घर वाले, और घर वाले पकड़ रहे हैं। हिट एंड मिस वाला जो सिचुएशन होती है ना कि ये क्या है रे, अरे ये वो है। होता है कि मैं बहुत टाइम से इनके पीछे आगे पीछे घूमता रहता हूँ, ये मुझे भाव देती नहीं है, तो अरे मैं बोला अरे दिमाग खराब होकर देख नहीं कर रहा। बुजुर्ग आप लग रहे हैं पूरे युवा। सर बुजुर्ग बना दिया एक्चुअली इन्होंने हमको, क्या अपने पापा का रोल दिया, इसलिए शायद हम बुजुर्ग दिख रहे होंगे आपको, लेकिन मैं आज बुजुर्ग नहीं सर, आज भी जवान हूँ ना। नागिन देखा होगा वो ऐसे वाला, जो वो उसमें भी काम किए हैं शायद आप, है ना? उसमें कैसे नागिन वागिन वाली सीरियल। कीर्त के डोरी बांधेले जो ही बन जा सासे के ते सरगम, मन मंदिर में मैं तोला बसा के राखे पूजत रे था हरदम। ले चलो आध्यात्म, संस्कृति, धर्म, भारतीय कला, भारतीय आरोग्य, भारतीय आध्यात्म, इन सब विषयों के लिए आज दरअसल हम कुछ अच्छी खबरों की तलाश में थे और सोच रहे थे कि कोई अच्छे लोग हमको मिल जाएं जो बहुत सारी बातें कर पाएँ, क्योंकि राष्ट्रीय जो युवा दिन मनाया जा रहा है वो ख़ास तौर पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को देखते हुए मनाया जा रहा है, जिन्होंने भारत को एक बहुत गजब सी पहचान दी और जब उनका भाषण विदेशों में सुना गया तो बहुत भारत को मान सम्मान मिला। हम उसी टीम की तलाश खोज रहे थे कि युवाओं की एक ऐसी टीम मिल जाए जिनसे बातचीत हो पाए, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महारत को रखे हुए हैं और अपनी बातों को डिलीवर कर सकें। हम खोजते हुए आए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी भिलाई में, तो उसमें हमें पता चला कि ले चलो हूँ अपन दुआरी फिल्म आने वाली है, छत्तीसगढ़ी फिल्म है और उसकी पूरी टीम आके बैठी हुई है और इस टीम में पूरे एक ही बुजुर्ग हैं, बाकी सारे कुछ युवा दिख रहे हैं। तो उन युवाओं से दो बुजुर्ग हैं जैसा बताया जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले अलग अलग कैरेक्टर से आपकी मुलाकात होगी। इसमें कोई अभिनेता हैं, कोई अभिनेत्री हैं, कोई डायरेक्टर हैं, किन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, किन्होंने कपिल शर्मा के लिए स्क्रिप्ट लिखी है, किन्होंने बहुत अच्छा गाया है, किन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। तो शील आपका नाम है? शील आप मेरे ख्याल से कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से ही हैं शायद, भिलाई से ही हैं और CSIT से शायद पढ़े हो और रोबोटिक्स जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर से आए हो, मैकेट्रॉनिक्स से आए हो। तो CSIT में रोबोट बनाना और मैकेनिकल इंजीनियर इस तरह से जो एक सेक्टर से अचानक अभिनेता बन जाना, कैसा? सर सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने इतना गजब का परिचय दिया, हमें कहीं ऐसा परिचय किसी ने नहीं दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। मेरा नाम है शील वर्मा, जय जोहार जय छत्तीसगढ़। और सर 12th में मुझे एक क्लिक हुआ था कि ये वाव मॉडलिंग मतलब एकदम कद का इमा ग्लैमर है, कद का चकाचौंध है, पैसा है, फेम है, पहले ये लगे रही से तहाँ ले धीरे धीरे चला जब तक मैं 3rd सेमेस्टर में आगे रहा हूँ। काबर का एक स्टूडेंट ना इसे फ्लो में बहत रहे थे, वो रुका ही नहीं वो बहत रहे थे। 10वीं में मैथ्स ले लो, फिर इंजीनियरिंग कर लो, ऐसे तब करत 3रे सेमेस्टर तक मोला पता चली कि एक्टिंग का होते। तब मोला एक बार ख्याल है जैसे कि छोड़ दूँ क्या इंजीनियरिंग, एक्टर तो बनना है ऐसे करके। पर घर वाले मन किसे नहीं, डिग्री भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो अगर मन के बात माने हम ताले इंजीनियरिंग कंप्लीट करे हम और फिर मुंबई गया। डायरेक्टर साहब से आगे डॉक्टर भी कहला सकते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, वो इलाज करते हैं पूरी टीम का। तो डायरेक्टर साहब के पास आएंगे और मैं इसलिए इसको डॉक्टर इसलिए कोड कर दिया था क्योंकि इनके अंदर एक अभिनेता भी है और इनके अंदर एक हास्य कलाकार भी है, तो कहीं ना कहीं उसकी मर्जिंग किया होगा आपने फिल्म में। मैम सबसे पहले आपसे भी बात, पूजा शर्मा आप राजनांदगांव से हैं और फिल्म लाइन में आने का कैसे चूज़ किए थे, क्या सोच के आए थे? क्या मतलब छत्तीसगढ़ी में बेसिकली ये होता ही है कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं लेकिन वो हाइट्स नहीं मिल पाती हैं, लेकिन आप लोग भी जैसे बना रहे हैं, भगवान आप लोगों को बहुत तरक्की दे, हमारी तो शुभकामनाएं। तो इस लाइन में आने के पीछे कारण क्या था और क्यों जुड़ाव छत्तीसगढ़ के? इस लाइन में मैंने बचपन से ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैं बहुत ही पढ़ाकू किस्म की थी और जस्ट मैंने कुछ 4-5 साल पहले मैंने एक ब्यूटी पेजेंट पार्टिसिपेट किया था। तब वो बोलते हैं ना कि आप जब तक कुछ खाते नहीं है तो उसका स्वाद आपको पता नहीं होता, वैसे ही शायद इसमें भी था कि मुझे पता नहीं था कि ये इतनी अच्छी भी हो सकती है। जब मैंने ब्यूटी पेजेंट किया तो मुझे ये अच्छा लगने लगा, अंदर से इंटरेस्ट आने लगा। फिर बैक टू बैक मैंने मॉडलिंग
किया, उसके बाद फ़ोटोशूट, एल्बम, देन ये मेरी फर्स्ट मूवी है। और मेरा गुड लक ये रहा कि मुझे एल्बम भी बहुत अच्छा मिला और मेरी फ़र्स्ट मूवी भी काफ़ी शानदार है, मुझे काफ़ी शानदार टीम मिली। आपने नागिन देखा होगा, वो ऐसे वाला जो वो उसमें भी काम किए हैं शायद आप, है ना? उसमें कैसे नागिन वागिन वाली सीरियल? नहीं मैं नागिन तो नहीं बना था ना, मैं नहीं मतलब उसमें काम किए हैं। सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। पहले तो एक ये थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है आप किसी भी शो में जब एंटर करते हैं। मैंने ससुराल सिमर का 2 भी किया, उसमें मेरा ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस रहा था। तो सर क्योंकि जब सीरियल कंटिन्यूटी चलते रहती है तो जो वहाँ के एक्टर्स हैं, जो क्रू है, टीम है, वो सब एक परिवार बन जाते हैं। तो आप जाते एक एज अ नए गेस्ट की तरह एंटर करते हैं, तो बॉन्डिंग जमाने में तकलीफ होती है थोड़ी, पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा सबका। और ऑब्वियसली एक अच्छे शो का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही होता है। आप एक आर्मी ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरा ना बताइए, पूरी लोग फिल्म देखे मैं कहता हूँ, तो क्या उसका जो एंट्री है वो क्या है, और हीरोइन कैसे मिलती हैं और क्या कहती हैं आपको, क्या अलग अलग कल्चर से रहते हैं आप लोग की शादी ब्याह नहीं हो पाता इस तरह कुछ? सर कल्चर तो सेम रहता है, बट 2 गांव का डिफरेंस रहता है। और जो कार्तिक साहू जो कि एक आर्मी ऑफिसर रहते हैं, वो 5 साल के बाद अपने गांव आते हैं और गांव आके वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो अभी भी सब कुछ वैसा ही है जैसे 5 साल पहले था। वही छोटी सोच या फिर वही एक बॉर्डर लगा के रखे हैं दोनों गांव के बीच, जिससे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं दोनों गांव में। 5वीं क्लास का कोई प्यार तो नहीं था जिसके कारण वापस लौट के आए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो पहली नज़र का पहला प्यार होता है, वो आपको देखेंगे एक खूबसूरत गाने में भी फिल्माया गया है, जिसे हमारी मोनिका वर्मा जी ने गाया है। और पहली नज़र में पहला प्यार होता है और फिर आर्मी वाला तो होता ही है, तो मिशन हो जाता है उसका। लेकिन सर ट्विस्ट ये है कि सिर्फ इसमें आपको एक लव एंगल नहीं, लव एंगल चलते चलते उसके जो मन परिवर्तन ये होता है कि नहीं, जो भी होगा घर वालों की मर्जी से होगा, लेकिन ये जो गांव में चल रहा है ना, मुझे पहले इसे ठीक करना है। डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी हैं, डायरेक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर इलाज करते हैं और वो पूरी टीम का इलाज करने के लिए मेन है आप अभी, तो डॉक्टर बोलूँ या डायरेक्टर बोलूँ आपको? जो आप बोल लीजिए, वैसे तो डायरेक्टर बोले ज़्यादा अच्छा, आपका परिचय दे देंगे, जो लोग आपको नहीं जान रहे हैं उनको थोड़ा सा। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है और मैं बलरामपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, यही मेरा परिचय है। तो डायरेक्टर साहब, जैसे कि कुछ भी कॉन्सेप्ट बनता है उसके लिए बहुत प्रिपरेशन लगती है, बहुत सारी थीम रहती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आप एक आर्मी ऑफिसर को किन से मिला रहे हैं, मैं इनका कैरेक्टर तो नहीं पूछ पाया हूँ, एक गाँव की भी संस्कृति को जोड़ रहे हैं और परिवारों को भी जोड़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, और ये जो टीम, ये जो यूनिट बनी अलग अलग क्षेत्रों से है, वो भोपाल से हैं आपसे बात, तो बहुत दूर के लोगों को एक साथ जोड़ दिया आप लोगों ने, ये कैसे हुआ? ये देखिए इसलिए पॉसिबल था मेरे लिए क्योंकि जो इस फिल्म के राइटर हैं वो मेरे 11 साल से दोस्त हैं कांस्टेंट। मैं उनके साथ ही रहता हूँ मुंबई में, हम दोनों साथ में ही काम करते हैं, बट वो अलग जगह पे काम करते हैं, मैं अलग काम करता हूँ। तो इसके लिए कंसेप्ट के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा, कंसेप्ट क्योंकि राइटर काम था, उन्होंने सोचा। टीम को एक करने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि जैसा मुझे कार्तिक चाहिए था, जैसा मुझे निशा चाहिए थी, जैसा मुझे कार्तिक के फादर चाहिए थे, तो उनको थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा, बट मिल गया। हीरो तो बहुत जॉली नेचर है आपके, हीरोइन भी बहुत ग्लैमरस दिख रही हैं, तो मतलब ये है कि पिक्चर में सब कुछ देखने मिलेगा, गाना और हंसी मजाक, जैसे हंसी मजाक भी बहुत कर रहे हैं भाई साहब, है ना, तो वो सब सारा कुछ देखने मिलेगा। अच्छा, गाने किस तरह से हैं, गाने के बारे में आपसे बात करें मेरे ख्याल से। इन्होंने दिया। अच्छा, आपने कंपोज किया, आपने गाया है, शायद दोनों ने गाया है, कंपोज भी किया है, गाया भी है। आपका परिचय दे देंगे पहले। सर सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के जनता जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मैं और मोनिका दोनों भिलाई से न एक साल जस्ट पहले हम ना मोहिनी करके गाना दे रहे हैं, जना पूरा वर्ल्ड वाइड वायरल हो रही से। तो वो गाना इतना वायरल हुई कि मुंबई तक पहुंच गया। भाई मन मोर से संपर्क करी से, मोनिका संपर्क करी से, और ये पिक्चर मिली से हमला, और टीम ला देख के हमला लगी इसकी यार ये टीम से काम करने में बहुत अच्छा लगी करके, और बहुत काफ़ी टाइम लेके गाना मतलब बनाया ना। इस गाने की 2-4 लाइनें अगर गुनगुनाना चाहें तो बता सकते हैं, अगर आप दोनों मिल के गाते हैं। मैं माइक बीच में रख दे रहा हूँ। 2 लाइन गुनगुना देता हूँ पिक्चर के, बाकी करके अगर पूरा गाना सुना दूँ या फिर 4 लाइन भी मान लो सुना दूँ, तो फिर पिक्चर में देख कौन सुनी हो जाके बोला। 2 लाइन बस सुनाता हूँ। वो गाना पहली रिलीज करें हमन हाँ पिक्चर में, जेका नाम है पीरित की डोरी। पीरित के डोरी माँ बांधिले जो ही बन जा सासी के ते सरगम, मन मंदिर माँ मैं तोला बसा के राखे पूजत रे था हरदम। बस इतना ही सुना हूँ। आप काफ़ी सिर हिला रही थी जब ये गा रही थी, तो ये जो सॉन्ग है उसको जो लिप्स है, चलिए आप वहाँ से गाइए, ये जरा लिप्स हिलाएंगे। दिल का आप गाइए, लिप्स हिलाएंगे। पीरित के डोरी माँ बांधिले जो ही बन जा सासी के ते सरगम,
मन મંદિરમાં मैं तोला बसा के राख्यो पूजत्री थो हरदम। बहुत ज़ोरदार व्यक्ति से आपको मिलाना चाह रहा हूँ। ये जो आप कभी कभी टीवी में जब बोर हो जाते होंगे या बहुत टेंस रहते होंगे या फिर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते होंगे या पिताजी कूट दिए होंगे, पीट दिए रहते होंगे, तो उस वक्त जाते होंगे कपिल शर्मा जी का शो लगा लिया तुम। तो ये साहब जो हैं कपिल शर्मा जी के शो के लिए लिखते थे और इन्होंने अभी इस फिल्म की भी स्क्रिप्ट लिखी है। बताएंगे भैया कैसे कपिल शर्मा जी कैसे मिल गए आपको और कैसे उनके लिए किया और कैसे ये लोग मिल गए आपको, आपका परिचय पूरा। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा होस्ट हो, ये बोलना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू। And- ये पहली बार कोई तारीफ कर रहा है। अरे नहीं नहीं, अच्छे होस्ट हो आप। दूसरी बात, कपिल शर्मा कैसे मिल गए, मतलब ऐसा तो कुछ स्टोरी है नहीं कि कैसे मिल गए। काम कर रहा था, लिख रहा था। 7-8 साल से हूँ मैं मुंबई में, तो लिखते 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 इधर उधर कभी ये शो कभी ये शो कभी ये शो, उस तरह से कपिल शर्मा शो भी लिखने का मौका मिला। ये लिखता तो एक 12वीं क्लास का बच्चा भी है, लिखते तो हम लोग भी थे, कभी कभी चीट वीट मारने के लिए छोटा छोटा लिखते थे, तो आप भी लिखते थे। तो आपकी लेखनी को कैसे पकड़ लिया, वो जो प्रोडक्शन कंपनी है उसको कैसे पकड़ लिया? ये पकड़ा हर्ष भैया ने। एक हर्ष लिम्बाछिया करके राइटर हैं जो भारती सिंह के हस्बैंड हैं, तो उनको मैंने मैसेज किया था, कॉलेज में था जब मैं, 2014 की बात है, तो उनका नंबर आया था, उनके थ्रू मैं राइटिंग में गया। हाँ, सबसे पहले मैंने कॉमेडी क्लासेस, एक शो आता था लाइफ ओके में, कॉमेडी क्लासेस, वो लिखा सबसे पहले। ये भी 2014-15 की बात है, तो वहाँ से शुरू किया। उनको असिस्ट किया मैंने, हर्ष लिम्बाछिया को 2 साल, उसके बाद से राइटिंग शुरू। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट आपका अभी फिल्म का है, इसमें जैसे हंसी का पंच भी दिए होंगे और बहुत सारा कुछ सीरियस नोट्स भी होंगे, तो उसमें जो हंसी का पंच है वो कुछ, वो तो पूरा मत बताइए, पिक्चर देखेंगे लोग। क्या कुछ विषय दिमाग पे खुरापात चलती रहती है? जो हंसी मजाक लिखता है ना, उसके दिमाग में हमेशा खुरापात चलती है। क्या कुछ ऐसी खुरापात चल रही थी जिसको लिख डाल रहे थे? स्टोरी सिचुएशन इतनी प्यारी थी ना, सिचुएशन बहुत ही प्यारी थी, तो उसमें आ जाती है। जैसे एक सिचुएशन, हमारी फिल्म का सीन का सिचुएशन बता रहा हूँ, डायलॉग्स आप वहाँ जाके सुनना, कि ये अपने दोस्तों के साथ अभी आए हैं, तो कुछ लेके आए हैं। अभी दोस्तों का भी होता है, बैठते हैं पीने के लिए, तो अभी घर वालों से छुप के जाना है, तो दोस्त आए हैं घर में। अभी ये कैसे छुप के बॉटल लेके बैग से निकल रहे हैं घर वाले, और घर वाले पकड़ रहे हैं। हिट एंड मिस वाला जो सिचुएशन होती है ना, कि ये क्या है रे, अरे ये वो है, अच्छा वो, फिर निकल रहे, फिर अरे ये क्या हुआ, अच्छा ये वो है, तो वो हिट एंड मिस वाला सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में डायलॉग्स आ ही जाते हैं आपको, मतलब वो हो ही जाता। अभी ठीक है, जो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सबसे बात करा दूँ, ये सोच रहा हूँ। मैम, जैसे मैंने कहा था, विलक्षण प्रतिभाएं एक साथ मिल गई हैं, और मैम आप कैमरा चलाएं। अब सोचिए कि अब कैमरा चलाना कितना, मतलब बोलना चाहिए, बहुत विकराल स्थिति है, बहुत बहुत तकलीफ है। मेरा कैमरा मैन बेचारा भाई, मेरा दोस्त चला रहा है, वो जानता है कितना झेलता है मेरे को, और वो दोस्त भी है या साथी भी है। तो कैमरा चलाते हैं वो भी हम तो मोबाइल से कर लेते हैं, आप लोग इतना बड़ा बड़ा मेरे ख्याल से सर यहाँ रखते होंगे, हम लोग को तो हम लोग भूल गए हैं, बहुत सारा इतना बड़ा कैमरा रखते नहीं। तो ये कैमरा चलाने का जो पैशन है, ये कैसे आया था, कहाँ से है, पहले परिचय बताइए। मेरा नाम आरुषि है, मैं भोपाल से हूँ। और ये कहाँ से आया, ये समय के साथ आया, ऐसा तो नहीं कि बचपन से बहुत सोचते आ रहे हैं ऐसा कुछ, ये समय के साथ आया। मैंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म किया है, वहाँ से शूट्स और ये सारी चीज़ों से शुरुआत हुई। वहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह ये सब करते थे। उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैं मुंबई आ गई तो फिल्मों में काम करने का क्रेज़ था, सीरियल में काम किया, फिल्मों में काम किया, और अभी यहाँ पर हूँ। जब कैमरे में सपोज हमारा भी ज्ञान बढ़ा दीजिए, जैसे हम लोग भी कुछ शॉर्ट्स बनाते हैं, हमारे जो सहयोगी मित्र हैं प्रदीप, वो भी बना रहे हैं, तो वो शॉर्ट्स बनाते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से बनाते हैं। आपके मुताबिक जैसे ये सीक्वेंस खड़ा है, तो इस सीक्वेंस को अगर आप शूट करेंगे तो इतना बड़ा कैमरा लेके कैसे कैसे कहाँ घूमेंगे? मैं इंटरव्यू तो कभी शूट नहीं करूँगी। इंटरव्यू नहीं करेंगे, समझ लिए फिल्म का कोई सीन है, हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और इनके गाँव आए हुए, ये आर्मी वाले भैया हमारे गाँव आए हुए हैं, कैमरा पकड़ाना पड़ेगा। हाँ, मैं यहाँ पे वाइड रखूँगी, मैं उनके पास जाके शूट करूँगी, यही करूँगी। कोई प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, आप आइए थोड़ा सा, आप आइए जरा इनको कोई कॉमेडी सीन दीजिए। चलिए, ये फिल्म से अलग हटके कोई भी कॉमेडी सीन दीजिए जो दोनों करके दिखाएं। अभी डायरेक्टर साहब आप कौन बॉलीवुड वालों, अगर कहीं पे मैं आप किन्हीं को भी दे सकते हैं, किरदार आपके सेलेक्ट और स्क्रिप्ट आपकी, आपका बोला हुआ आपका, ये करके दिखाएंगे, अभिनेता ये लोग हैं। अरे तो बड़ा इम्प्रॉम्प्टू हो गया, ऐसे तुरंत कैसे आएगा? तुरंत में देखिए खुरापात होता है, जो मतलब बोलना चाहिए, जो स्क्रिप्ट राइटर होता है, और वो भी कॉमेडी वाला। नहीं, इतना भी नहीं होता। चलो आप लाइन दे दो यार, आप लाइन दे दो। मैं लाइन इनको दूँ करने के लिए? इनको दे दो आप लाइन। इनको दे दो, ये सजा के बोल देंगे। अच्छा सर, एक काम करते हैं, हम फिल्म का एक आपको लाइन बताते हैं जो कि ट्रेलर में है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत प्यारा है। जो हम
क्या होता है कि मैं बहुत टाइम से इनके पीछे आगे पीछे घूमता रहता हूँ, ये मुझे भाव देती नहीं है। तो पर मैं बोला अरे दिमाग ख़राब होकर देख नहीं कर जाता हूँ। और उसके बाद फिर एक ग्रोसरी स्टोर पे, किराना दुकान में ये मोहतरमा होती हैं, मैं जाता हूँ, बढ़िया पता चलता है मोहतरमा इनके मामा का है। तो छुपते छुपाते मैं ऐसे ऐसे करके एंट्री, और चाचा वो देना तो शक्कर देना करके। तो फिर ये हम उससे पहले मंदिर में मिले होते हैं। तो फिर ये एक लाइन बोलती है, पूजा शर्मा जी शुरू करें आप, बताइए। आपको पूरा- मंदिर में तो भारी हीरोगिरी झाड़त रहे। हाँ, अब हीरोगिरी नहीं झाड़ी था, कौन झाड़ी? वाह रे सारंगगढ़ के सिद्धार्थ मल्होत्रा। ये सब जो ये सीक्वेंस देख के आप पिताजी बने शायद इनके, ठुकाई हुए किए हैं कि नहीं इनकी? बड़ा बड़ा प्यारा बेटा है सर, बड़ा प्यारा बेटा है। लेकिन इतना बोलना जरूर चाहूँगा सर, इस आपका परिचय बताइए। हाँ, मैं सर नाम जयराम लिखता हूँ, जयराम भागवानी, पेशे से वकील हूँ। इस पिक्चर में मैंने सबसे बुजुर्ग आप लग रहे हैं पूरे युवा में। सर बुजुर्ग बना दिया एक्चुअली, इन्होंने हमको क्या अपने पापा का रोल दिया, इसलिए शायद हम बुजुर्ग दिख रहे होंगे आपको। लेकिन मैं आज बुजुर्ग नहीं सर, आज भी जवान हूँ ना। मैंने इनके पापा का रोल किया है और मेरा बेटा बहुत अच्छा रोल किया है। हाँ सर, इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस पिक्चर को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये आप लोगों की पिक्चर है, आपकी अपनी पिक्चर है। चलिए, शुरुआत वहीं से किया था। जो युवाओं पे जो बात होती है, युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी की काफ़ी अच्छी सोच थी, और मैंने जो कॉन्सेप्ट सोचा था, आज लगभग मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों से बात हो गई। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कहीं अभिनेता हैं, कहीं अभिनेत्री हैं, कहीं डायरेक्टर साहब हैं, कहीं बाबूजी हैं, कहीं पर सिंगर्स हैं, है ना। और इस तरह से मतलब यही एक बुजुर्ग हैं, छोटा सा मतलब अब उनका बाल वाल काला करा लिए हैं, लेकिन थोड़े बुजुर्ग हैं सर, है ना। तो इस तरह से आप एंजॉय करिए इनके पिक्चर को। और इनके पिक्चर का एक बार फिर से नाम बता दूं मैं, ले चलूँ अपन दुआरी। मतलब आपको अपने दरवाजे पे मैं लेके चलना चाहता हूँ हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में ले चलूँ अपन दुआरी। तो इस फिल्म के लिए पूरी टीम को, वाइड एंगल ले लें, पूरी टीम को शुभकामनाएं। देखिए कैमरामैन हमको बोलना पड़ता है, आप सीख जाएंगे, है ना। तो जरा चीयर अप कर दें आप लोग चीयर अप कर लें, आप लोग चीयर अप कर लें आप लोग। सर राइटर कहाँ गए भाई साहब, दिख नहीं रहा, पता नहीं, बट मैं बोलना चाहूँगा ओके, ले चलूं अपन दुआरी, ले चलूं अपन दुआरी। ये आप लोगों को कैसा लगा कैरेक्टर, ये आप बताएंगे। इस वीडियो में जो बातें हैं वो आपको अगर अच्छी लग रही होंगी तो हमारा चैनल है, उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारे से या इनसे कुछ बातें आपको रखनी होंगी या कुछ सवाल होंगे तो मुझसे कर सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने वीडियो के नीचे, आपका भी वीडियो, उसके नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपने विचार ज़रूर रखें। नेशन फर्स्ट टीवी के न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं हूँ शशिकांत तिवारी। पीरित के डोरी माँ बांधिले जो ही बन जा सासे के ते सरगम, मन मंदिर माँ मैं तोला बसा के राख्यो पूजत रे था हरदम।